नमस्कार दोस्तों। आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट में मैनेजर कमीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो जो क्वेश्चंस है इसमें आपको बैलेंस शीट दी गई है। सबसे पहले अपन इसमें छटिंग कर लेंगे कि कौन सी एंट्री ट्रेडिंग में आएगी, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, कौन सी बैलेंस शीट में आएगी। तो देखेंगे सबसे पहले जो दिया हुआ है सन्ड्री डेब्टर्स डेबिट साइड, तो इसकी एंट्री जो है बैलेंस शीट में आएगी। फिर ड्राइंग्स भी बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल्स बैलेंस शीट। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस। कैश एट बैंक बैलेंस शीट। मोटर वैन बैलेंस शीट। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2015 ट्रेडिंग अकाउंट। कैश इन हैंड बैलेंस शीट। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट। जर्नल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड इंश्योरेंस सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेब्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परचेज ट्रेडिंग। रिटर्न इनवर्ड ट्रेडिंग। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग। कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डेबिट साइड सेटिंग कर ली। अब क्रेडिट साइड करते हैं। कैपिटल बैलेंस शीट। मॉर्टेज लोन फ्रॉम मॉर्टेज बैलेंस शीट। रेंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्स पेबल बैलेंस शीट। डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स ट्रेडिंग। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट। बैड डेब्ट रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग, ये परचेज रिटर्न है। उसके बाद अब एडजस्टमेंट्स देखते हैं अपन। फर्स्ट एडजस्टमेंट्स जो है क्लोजिंग स्टॉक, इसकी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड। उसके बाद जो डेप्रिसिएशंस है लैंड एंड बिल्डिंग एंड मोटर वैन पे, इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड लेस कर देंगे बिल्डिंग से डेप्रिसिएशन और मोटर से। उसके बाद सैलरी जो दिया आउटस्टैंडिंग एंड रेट का दिया है, रेट का ₹350 आर आउटस्टैंडिंग, इसकी एंट्री जो होगी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। फिर नंबर 4 जो पॉइंट दिया हुआ है गुड्स कॉस्टिंग ₹500 वेयर सेंड टू अ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न फॉर ₹600 एंड रिलेटेड टू एस एक्चुअल सेल्स। तो ये जो 500 है ये स्टॉक में तो प्लस कर देंगे, ये अलग से इसकी एंट्री कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट पे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। और ये 600 जो दिया हुआ है गुड्स अप्रूवल्स का, ये ट्रेडिंग अकाउंट में सेल से लेस कर देंगे और बैलेंस शीट में डेब्टर से लेस करेंगे। और नंबर 5 दिया है गुड्स कॉस्टिंग ₹1000
ये प्रोप्राइटर विड्रॉल कर रहा है गुड्स, तो इसकी प्राइवेट यूज के लिए कर रहा है, तो इसकी जो एंट्री होगी परचेज से ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड परचेज से 1000 लेस करेंगे, और फिर क्रेडिट सेल्स भी है तो सेल्स से भी लेस करेंगे 1000, प्रोप्राइटर्स यूज कर रहा है। और बैलेंस शीट में डेबिटर से लेस करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, प्रोविजन जो दिया है 7th, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन मॉर्टेज 6% पर एनम फॉर 6 मंथ, 6 मंथ का जो आउटस्टैंडिंग है, इसकी भी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट पे। प्रोवाइड फॉर मैनेजर्स कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसकी भी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अब जो हमने यहाँ टिक मार्किंग की है, इनसे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स हैं ट्रायल बैलेंस में जो दिए हुए हैं आइटम्स, उसमें राउंड अप कर लेंगे। सन्ड्री डेब्टर्स में एडजस्टमेंट्स है, इंटरेस्ट ऑन लोन में एडजस्टमेंट्स है, मोटर बैन में एडजस्टमेंट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग में एडजस्टमेंट्स है, रेंट टैक्स में एडजस्टमेंट्स है, सैलरी में एडजस्टमेंट्स है, और परचेस में एडजस्टमेंट्स है। यहाँ पर जो है लोन फ्रॉम मॉर्टेज, बस, तो ये अपन ने यहाँ राउंड ऑफ कर लिया। अब इसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। 2 कॉलम डेबिट्स के, 2 कॉलम क्रेडिट्स के। अब अपन क्वेश्चंस में देखेंगे कि कौन कौन सी एंट्री अपनी ट्रेडिंग वाली है जो अपन ने टिक किया है। तो क्वेश्चंस में जो है ओपनिंग स्टॉक है, टी लिखा हुआ है, तो अपन ने डेबिट साइड एंट्री कर ली ट्रेडिंग अकाउंट में, टू ओपनिंग स्टॉक 6839 रुपीज। उसके बाद परचेस है, तो अपन ने डेबिट साइड कर दिया टू परचेस 66,458 रुपीज। परचेस रिटर्न है, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया हुआ है रिटर्न आउटवर्ड्स के नाम से, तो लेस रिटर्न 1,346 रुपीज अपन ने लेस कर दिया। तो लेस करने के बाद आ रहा है 65,112 रुपीज। इसमें से जो लेस करेंगे, जो वन एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है ये 5th नंबर का, जो प्रोप्राइटर विड्रॉल कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो लेस गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर 1000 लेस कर दिया। लेस करने के बाद ये आ गया 64,112 रुपीज। फिर कैरिज इनवर्ड 2,929 रुपीज। सेल्स बाय सेल्स 1,10,243 रुपीज। लेस करेंगे अपन रिटर्न इनवर्ड जो टिक मार्किंग किया, मतलब सेल्स रिटर्न 7,821। फिर लेस करेंगे अपन सेल ऑफ अप्रूवल वेज 600। ये एडजस्टमेंट्स नंबर जो दिया हुआ है ये 4th नंबर का है, तो जो 600 जो है सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है उसको भी लेस करना। और लेस करेंगे 1000 जो प्रोप्राइटर विड्रॉल किया हुआ है वो भी इसमें क्रेडिट सेल्स है,
तो ये तीनों अमाउंट अपन इसको प्लस कर देंगे तो यह 9421। तो 9421 को लेस करेंगे 1,10,243। लेस करने के बाद ये आपका नेट सेल्स आ गया 1,08,22 रुपीज़। और उसके बाद जो एडजस्टमेंट जो 500 का है, एडजस्टमेंट नंबर 5th जो दिया हुआ है, सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 4th जो दिया हुआ है, 500 जो है उसको अपन लिखेंगे बाय स्टॉक विथ कस्टमर्स एट कॉस्ट। ये जो दिया हुआ है गुड्स कॉस्टिंग ₹500 सेंड टू आ कस्टमर। तो ये 500 अपन ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्रीज और इसी 500 की एंट्रीज हमको बैलेंस शीट में एसेट साइड करनी पड़ेगी। उसके बाद क्वेश्चंस में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट्स में फर्स्ट तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री अपन ने क्रेडिट साइड कर लिया बाय क्लोजिंग स्टॉक 6,250। अब यहाँ अपन ने ये टोटल किया तो यहाँ ज़्यादा आ रहा है, ये 1,07,572 रुपीज़। इसमें से ये तीनों अमाउंट को लेस कर दिया तो लेस करने के बाद ये बैलेंसिंग फिगर है 33,692 रुपीज़। तो ये आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये टोटल इक्वल हो गए। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले अपन ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 33,692 रुपीज़। उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस में अपन पीपी वाली जो एंट्रीज हैं उनको अपन देखेंगे कौन कौन सी हैं और एंट्री पुटिंग करते जाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस में कैरेज आउटवर्ड 2,404 रुपीज़। डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन लोन 300। इसमें जो है 6 मंथ का जो है ड्यू है 6%। तो मॉर्टेज जो है, मॉर्टेज जो दिया हुआ है वो 9,500 है लोन फ्रॉम मॉर्टेज। तो 9,500 का 6% निकालेंगे, ये आएगा 570 रुपीज़। 6 मंथ का ड्यू है तो इंटू 6/12 करेंगे तो ये आएगा 285 रुपीज़। ये आगे आपको वर्किंग बताएंगे हम आपको। तो इसको अपन ये आउटस्टैंडिंग है, एक्रीव्ड है। तो एक्रीव्ड जो है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो अपन ये प्लस कर देंगे। ₹285 रुपीज़। तो ये हो गया 585 रुपीज़। उसके बाद टू सैलरी 9,097 रुपीज़। इसमें भी एडजस्टमेंट्स जो है डेप्रीसिएशन वो सॉरी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ एडजस्टमेंट नंबर 3rd 750 आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 750 दिया जाएगा 9,847 रुपीज़। उसके बाद टू रेंट रेट टैक्स एंड इंश्योरेंस ये दिया हुआ है 2,891 रुपीज़। इसमें एडजस्टमेंट्स है, रेट्स में आउटस्टैंडिंग है 3rd नंबर। एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद 350 ऐड किया तो ये आ गया 3,241 रुपीज़। उसके बाद जो है लेस एडजस्टमेंट नंबर 6 प्रीपेड इंश्योरेंस लेस कर देंगे 150 तो ये आ जाएगा 3,091 रुपीज़। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड एंट्री है एडवर्टाइजमेंट, उसको लिख देंगे 3,264 रुपीज़। क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 540, बाय रेंट रिसीव्ड 270 और ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया हुआ है बैड डेट्स रिजर्व। तो बाय बैड डेट्स रिजर्व ये ओल्ड रिजर्व है तो बाय बैड डेट्स रिजर्व 710 रुपीज़। उसके बाद P&L से रिलेटेड है जनरल एक्सपेंस 3,489 रुपीज़।
फिर डेप्रीसिएशन निकाल लेंगे। डेप्रीसिएशन इसमें दो में डेप्रीसिएशन है, मोटर वैन और लैंड एंड बिल्डिंग में। तो मोटर वैन में जो दिया हुआ है डेप्रीसिएशन वो 20% दिया है, तो मोटर वैन की जो कॉस्ट दी गई है उस पर निकाल लेंगे 20%, तो ये आएगा 2000 और लैंड एंड बिल्डिंग का आएगा 240। ये टोटल कर दिया तो 2240, ये डेप्रीसिएशन हो गया। फिर उसके बाद ये 2 ये क्वेश्चंस में दिया हुआ ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड बैड डेप्ट 525 रुपीज। उसके बाद ये प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, तो इसको अपन वर्किंग में देखें। ये हमने निकाला है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ऑन डेटर्स पे निकालना है आपको 5%। तो सबसे पहले डेप्टर्स अपन ने यहाँ लिखा 20,100, इसमें से लेस करेंगे सेल ऑन अप्रूवल्स, जो एडजस्टमेंट्स नंबर आपका 4 दिया हुआ है, तो ये 600 जो है लेस करेंगे जो क्रेडिट सेल्स था, तो ये आ गया 19,500। 19,500 से जो प्रोप्राइटर्स विड्रॉल किया है गुड्स 1000, उसको भी लेस कर दिया, तो ये आया आपका डेप्टर्स 18,500। इस 18,500 में प्रोविजन निकालेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, तो 18,000 इंटू 5/100, तो ये आ गया 925। ये प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, तो इसकी एंट्री अपन P&L में डेबिट साइड कर दिए। अब इसके बाद अपने को निकालना है मैनेजर कमीशन। ये वर्किंग नोट सेकंड, मैनेजर कमीशन एट 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग पे निकालना है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर कमीशन देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना आ रहा है, पहले वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ये टोटल आ रहा है 35,192 रुपीज। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड टोटल करेंगे मैनेजर कमीशन निकालने के पहले तक का, अभी तक जितना अमाउंट अपन ने लिखा है उसको ऐड किया डेबिट साइड, तो आ रहा है 26,370 रुपीज। तो क्रेडिट वाले से अपन ने डेबिट वाला लेस किया, तो ये आ गया 8,822 रुपीज। ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अब अपन यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे, मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये आफ्टर चार्जिंग इसलिए 100 प्लस रेट। तो अपन यहाँ पुटिंग कर लेंगे, जो आपका आया है प्रॉफिट बिफोर कमीशन 8,822 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10। ये अपन ने सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया 802 रुपीज। ये मैनेजर कमीशन आ गया। तो इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में अपन इसको लायबिलिटी साइड करेंगे, या तो आउटस्टैंडिंग कमीशन या फिर मैनेजर कमीशन के नाम से। तो ये 2 मैनेजर कमीशन के नाम से 802 रुपीज, ये 35,192 से फिर सारे लेस कर दिए, तो ये नेट प्रॉफिट आ गया। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 8,020 रुपीज। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब आगे करते हैं अपन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले अपन लायबिलिटीज कंप्लीट करते हैं। कैपिटल क्वेश्चन जो अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट में टिक मार्किंग किया है, तो बीबी वाली एंट्रीज देखेंगे, तो सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ है 28,000, अपन ने लायबिलिटी साइड लिख दिया। ऐड करेंगे इसमें नेट प्रॉफिट जो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकाले हैं, तो ऐड करने में आएगा 36,020। लेस करेंगे ड्राइंग्स जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दी है 3,000 बी लिखा हुआ है, तो ये लेस कर दिया, तो ये आ गया 33,020। और फिर लेस करेंगे गुड्स
टेकन बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने जो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉल किया है उसको अपन 1000 यहाँ लेस कर देंगे। लेस करने के बाद आएगा 32,020 रुपीज। फिर दिया है लोन ऑन मॉर्टेज 9,500, इसको लिख लिया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो अपन ने P&L में ऐड किया था इंटरेस्ट पे, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लायबिलिटीज है, तो ये लिख दिया 285। सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,401। बिल्स पेबल 2,614। फिर एडजस्टमेंट्स देखेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 750, आउटस्टैंडिंग रेट्स थे 350, ये भी लायबिलिटीज में। आउटस्टैंडिंग कमीशन या मैनेजर कमीशन जो अपन ने फाइंड आउट किया था 802 रुपीज, ये टोटल किया तो ये आ गया 56,722 रुपीज। अब अपन एसेट साइड, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड जहाँ अपन ने बीबी टिक मार्किंग की है देखेंगे। सबसे पहले वहाँ डेप्टर्स दिया हुआ है, तो सन्ड्री डेप्टर्स 20,100 लेस करेंगे, लेस ऑन अप्रूवल 600, तो ये आ गया आपका 19,500, ये वर्किंग में मैंने बताया हुआ है। फिर लेस करेंगे गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर्स 1000, तो ये आ गया 18,500। फिर लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट 925 रुपीज, तो ये आ गया सब लेस करने के बाद 17,575 रुपीज। फिर बिल्स रिसीवल्स 6,682 रुपीज। फिर कैश एट बैंक दिया हुआ ट्रायल बैलेंस में, तो उसको भी अपन ने मेंटेन कर लेंगे 3,555 रुपीज। मोटर वैन जो दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है, लेस डेप्रीसिएशन 2,000, तो ये आ गया 8,000। फिर दिया हुआ ट्रायल बैलेंस में कैश इन हैंड 2,050। फिर लैंड एंड बिल्डिंग 12,000, इसमें डेप्रीसिएशन है जो P&L में अपन ने 240 डेबिट साइड लिखा तो उसको लेस कर देंगे, तो ये आ गया 11,760। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट 6,250, और ये एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ स्टॉक विथ कस्टमर्स 500 और प्रीपेड इंश्योरेंस 150, टोटल किया ये आ गया 56,722 रुपीज। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।